ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 24x7 ਪੰਜਾਬ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨੀਲਮ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਡਿਤ ਕਮਲੇਸ਼ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਅੱਜ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਨਿਆਦਾਨ ਦਾ ਦਾਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਤਨ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ संस्कृत भाषा ਨੂੰ पूर्ण जागरण वाला यह अहम कदम मन्ना जा रहा है। देखिए, मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म का हमारा रक्षा करने का मुख्य उद्देश्य है। सनातन धर्म के अंदर में जो हमारी देवभाषा की जो प्रणाली है, इस प्रणाली को दिन पर दिन जो है ना जी लुप्त होती चली जा रही है। आजकल ब्राह्मणों के बालक या कोई अन्य बालक जो है, जब तक देवभाषा का इनको ज्ञान नहीं होगा पूर्णतया, तब तक ये अपने जीवन को समझ नहीं पाएंगे कि ये मनुष्य हैं कि आदमी है कि नर हैं कि मानव हैं, इनको कोई ज्ञान नहीं है। तो प्रत्येक सनातन धर्मी जो हैं उनका जो पहला कर्तव्य है कि उनको समझना चाहिए कि हम नर हैं कि मानव हैं कि पिशाच हैं कि दानव हैं कि मनुष्य हैं। जब तक हमें यही पता नहीं चलेगा तो हमारा जीवन के जो है अनन्य प्रकार के मार्ग बन जाएंगे। देवभाषा ही एक संस्कृत भाषा ही एक ऐसा विषय है कि हर प्रकार के मार्ग को परिपक्व करती है, निर्धारित करती है। तो जब जैसे जो संस्कृत के अंदर में एक ज्योतिष शास्त्र का विषय आता है, ज्योतिष शास्त्र तीनों कालों को जानने वाला है, भूत और भविष्य और वर्तमान। अगर हमारे ये तीनों काल लुप्त हो जाएंगे, अगर हम संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो ये तीनों काल लुप्त हो जाएंगे, तो ये सारा देश अंधमय हो जाएगा। तो इस संस्कृति को बचाने के लिए नीलम संस्कृत विद्यालय तलवार साहब और ये नींव जो लगाई गई है, जो मेन नींव का जो संचालन हुआ है, ये हमारे दिल्ली के एक सेवक हैं मनोज सिंगल जी, उनकी माता जी के उपलक्ष्य में इस संस्कृत विद्यालय को हम लोगों ने प्रारंभ किया था। मान लो किसी के पास नहीं है खर्चा देने के लिए, तो निःशुल्क है, रहना फ्री है, खाना फ्री है और अपना किताब कापी सब फ्री हैं और आवास फ्री है, वस्त्र फ्री है। यहाँ निःशुल्क सेवा है। खाली विद्यार्थी आए और अगर उसको शिक्षा ग्रहण करना है तो वो शिक्षा ग्रहण निःशुल्क कर सकता है, कोई भी विद्यार्थी। तो यही शिक्षा आगे भी उनके काम आएगी, जो मान लो दूसरी वाली जो शिक्षा है जो हाँ वो शिक्षा इनके काम में आएगी। बाकायदा इनके एग्जाम होते हैं और इनको डिग्री मिलती है। ये कहीं भी किसी भी विद्यालय के अंदर में किसी भी सरकारी सहायक उसके रूप में इनको नौकरियां भी उपलब्ध होंगी। ऐसा नहीं है कि ये प्राइवेट है कि ऐसा है, ये सब जगह आज की डेट में इसमें ये आगे पीएचडी भी कर सकते हैं, जो भी चाहें कर सकते हैं। उनको डिग्री दी जा रही है, कोई पर्सनल नहीं है। इसका नाम जो है ना नीलम संस्कृत गुरुकुल विद्यालय जो रखा हुआ है, ये गुरुकुल के नाम पे, लेकिन शिक्षाएं हमारे यहाँ सभी प्रकार की अर्जित करने का शुभ अवसर है, कर सकते हैं। मैं संस्कृत में संस्कृत व्याकरण और महर्षि पाणिनि द्वारा विरचित, उसके बाद फिर शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी संहिता वेद के तौर पे, उसके बाद फिर इनका कर्मकांड भी चल रहा है और ज्योतिष चल रही है। ज्योतिष के साथ साथ संस्कृत जैसे अनुवाद होते हैं, संस्कृत का प्रयोग होता है, ये सारी चीज़ें इनकी चल रही हैं। किस तरीके की सुविधाएं बच्चों को दी जा रही है, क्या मुख्य उद्देश्य है इसका चलाने का? इनको तो निःशुल्क इनकी सारी सुविधाएं हैं, रहने खाने की। इनकी दिनचर्याएं सेट हैं। सुबह 4 बजे उठना, उसके बाद फिर प्रातः 5 बजे से 6 बजे तक संध्या करना, उसके बाद फिर स्वाध्याय करना। स्वाध्याय के बाद फिर सुबह इनकी क्लास लगती है, तो फिर 9 बजे से 12 बजे तक क्लास सुबह की, फिर दोपहर की 2 बजे से 5 बजे तक क्लास है। उसके बाद फिर ये शाम को तीनों टाइम संध्या करते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? इनका प्रमुख उद्देश्य है कि अपनी संस्कृति जो विलुप्त हो रही है धीरे धीरे, उसको आगे बढ़ाएं और जो भी प्राचीनतम जो भी चीज़ें हैं हमारी, वेद से जुड़े हुए लोग, फिर मंत्र हमारे जो कार्य के हैं, उसको बढ़ावा देने के लिए प्रमुखता है।
ताकि अपनी संस्कृति से जुड़े। जी, अपनी संस्कृति की रक्षा करें, क्योंकि आज के समय में लोग दूर हो रहे हैं। अपनी संस्कृति जान रहे हैं लेकिन उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उसको उपयोग में नहीं ला रहे हैं। संस्कृति से जुड़ने के फायदे क्या है? फ़ायदे तो बहुत सारे हैं, जैसे कि संस्कृत ही हमारी संस्कृति है। संस्कृत आप पढ़ेंगे तो आपको अपनी दिनचर्या समझ में आएगी, आपकी संस्कृति समझ में आएगी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है हमारे ग्रंथ ही बताते हैं हमें। और आज के परिवेश में हमारी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। हमारा सुबह उठने का प्लस हमारी संध्या करने का, हमारा अध्ययन करने का जो रूटीन है वो चेंज हो चुका है। तो आज के आधुनिक विषय में वो सारी चीज़ें नहीं हैं। तो प्रमुख उद्देश्य तो यही है कि ये जो संध्या करते हैं उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है, प्लस सारी चीज़ें जो हैं उसके अनुसार, तो इसीलिए इनको ज्ञान दिया जाता है, पढ़ाया जाता है कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और आगे इसे बढ़ाएं। जो अगर हमारे संस्कृत को नहीं भी पढ़ रहे हैं तो उन्हें हम बता सकें कि आपको क्या करना चाहिए। आप योग करते हैं तो वो जो योग आपके फ़ायदे के लिए है या नहीं, आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, आपको कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए क्या नहीं, सारी चीज़ें हमें ज्ञान होता है, तो हम ये सारी चीज़ें सिखाते हैं।